हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले हमें सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, यानी प्रॉफिट और लॉस कैसे काम करता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसकी शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि इस स्टोरी में हमारे 3 कैरेक्टर हैं, ए, बी और सी। अब ए जो यहाँ पे जो कि फर्स्ट कैरेक्टर है, इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये हमारा मैन्युफैक्चरर है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कोई फैक्ट्री है जो किसी प्रोडक्ट को बनाती है। तो यानी जब कभी कोई फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो प्रोडक्ट उसके बाद जाता कहाँ है, उसके पास वो प्रोडक्ट जाता है बी के पास। बी के पास जब प्रोडक्ट जाएगा, यानी बी हमारा यहाँ पे एक तरीके से रिटेलर है, यानी कि दुकानदार है, सामान खरीदने वाला, या इसको हम कह सकते हैं शॉपकीपर है। ठीक है। और उसके बाद बी क्या करता है, वो उस प्रोडक्ट को सी को बेचता है, यानी सी जो है वो बी से वो प्रोडक्ट खरीद के आता है। तो सी यहाँ पे हम कह सकते हैं एक तरीके से कंज्यूमर है हमारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कस्टमर है। ठीक है। तो ये जो कस्टमर या कंज्यूमर है सी, बी एक रिटेलर है, और ए जो है कोई एक फैक्ट्री है। इन तीनों के बीच में कोई भी गुड, कोई भी सामान, गुड्स कोई भी जो है कोई भी सामान इन तीनों लोगों के बीच में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी के बीच में हमारे कुछ टर्म्स आते हैं जिनको हम अभी समझेंगे। जैसे अगर कभी फैक्ट्री ने सामान बेचा रिटेलर को, तो इसके लिए ये सामान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए सेलिंग प्राइस, यानी इस फैक्ट्री के लिए ये क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा, जिसको हम शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। बी ने अगर ए से सामान खरीदा तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए कॉस्ट प्राइस, यानी अगर हम बी के पास से देखेंगे तो वही प्राइस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और अगर ए के पास से हम देखेंगे तो वही प्राइस सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब दोबारा अगर हम बोलें कि बी अगर रिटेलर किसी कस्टमर को वो सामान बेचता है तो उसके लिए हो जाएगा सेलिंग प्राइस फिर से, और अगर कस्टमर रिटेलर से कोई सामान खरीद रहा है तो उसके लिए हो जाएगा ये कॉस्ट प्राइस। यानी यहाँ पे 2 प्रकार के प्राइस हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इन दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी कोई सामान हम किसी से परचेज करते हैं तो वो होगा कॉस्ट प्राइस, यानी अगर बी जाएगा ए के पास सामान खरीदने तो कॉस्ट प्राइस, सी जाएगा अगर बी के पास सामान खरीदने तो कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब भी कोई सामान कोई बेचेगा तो उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। जैसे ए ने बी को सामान बेचा, सेलिंग प्राइस, बी ने सी को बेचा, सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो इस स्टोरी में ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसलिए इनको समझना ज़रूरी था। अब हम समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बेस कितनी सिचुएशंस बन सकती हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा है कॉस्ट प्राइस और ये हमारा है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो अब सिचुएशंस देखते हैं। सबसे पहले हो सकता है कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ हो, ये एक पहली सिचुएशन है जहाँ पे किसी सामान को हमने 100 रुपीज़ में ख़रीदा, या शॉपकीपर अगर हम ले लें रिटेलर की बात, तो रिटेलर ने मैन्युफैक्चरर से मान लो 100 रुपीज़ में कोई सामान बेचा, कोई सामान अगर ख़रीदा, और ये रिटेलर जो है कस्टमर को वही सामान कितने में बेच रहा है उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। मान लो कस्टमर को उसने बेचा 120 रुपीज़ में, तो हमने देखा इसने 100 का खरीदा, 120 रुपीज़ में बेचा, तो कुल मिला के ये वाला जो सिनेरियो है इसमें इसको क्या हुआ, इसमें इसको हुआ प्रॉफिट। ठीक है। तो ये सिनेरियो था प्रॉफिट का। ठीक है। जिसमें इसको हुआ कितना प्रॉफिट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें, ये तो हो गया 1, हम केस नंबर 1 कह सकते हैं, इस तरह का एक केस हो सकता है। अगर सेकंड नंबर केस हम बोलें, इसमें क्या हो सकता है कभी ऐसा हो कि कॉस्ट प्राइस जिसने दुकानदार ने जो मैन्युफैक्चरर से ख़रीदा वो 100 ही हो, यानी 100 रुपीज़, और उसका सेलिंग प्राइस भी 100 रुपीज़ हो, यानी कि किसी वजह से वो प्रॉफिट में सामान नहीं बिक रहा था तो उसने 100 रुपीज़ में ही बेच दिया हो। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो ये हो जाएगा नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन, यानी यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। इसके बाद एक हमारी थर्ड स्टेज आती है, यानी थर्ड केस कह सकते हैं जो बन सकता है। इसमें क्या होगा कि रिटेलर, दुकानदार मैन्युफैक्चरर से 100 रुपये का कोई सामान खरीदे और वो 100 में ना बेच के उससे कम पैसे में बेच पाए, जैसे मान लो 90 रुपीज़ में वो सेल करता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या क्रिएट होगा, ऐसी कंडीशन में हमारा लॉस क्रिएट होगा, यानी उस रिटेलर को लॉस होगा इस पूरी ट्रांजेक्शन में। तो टोटल 3 केसेस बनते हैं। एक में, पहले वाले में हम कह सकते हैं प्रॉफिट होगा, सेकंड वाले में नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और थर्ड वाले में हमारा लॉस होगा।
तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जब भी कभी सीपी और एसपी में एसपी ज़्यादा होगा तो ये होगा प्रॉफिट का केस, एसपी जब ज़्यादा होगा। और लॉस के केस में जो है सीपी ज़्यादा होता है, एसपी जो है वो कम होता है। तो यहाँ से हम दो प्रकार के अलग अलग केस कह सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस के। अच्छा, अगर आपको यहाँ से कभी बोला जाए कि आप बताओ ज़रा प्रॉफिट टोटल हुआ कितना, तो प्रॉफिट हमेशा कैसे निकालेंगे? तो देखो 120 में से 100 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ये एसपी में से अगर हम सीपी माइनस करते तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये बेसिक सा एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, यहाँ से अगर कभी तो आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट अपॉन कहाँ से प्रॉफिट, सीपी में से कितना मिला इनटू 100, तो यही हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। ये हमारा इसका सेकंड फॉर्मूला आ गया। इसके बाद इसी में अगर हम इस प्रॉफिट में जो ये हमारा आया है पी की वैल्यू अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले से पुट करें तो ये प्रॉफिट परसेंट कुछ ऐसा भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें लॉस के बारे में, तो लॉस को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं लॉस के केस में क्या होता है, हमारा सीपी ज़्यादा होता है, एसपी कम होता है। तो लॉस अगर निकालना होगा किसी सिचुएशन का तो हम कह सकते हैं इस वाले सिचुएशन में लॉस कितना हुआ, तो 100 माइनस 90, यानी सीपी माइनस एसपी लगाने से हमारा मिल जाएगा लॉस। तो यहाँ पे क्या था, सीपी माइनस एसपी, ये हमारा लॉस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लॉस परसेंट कोई अगर कभी पूछेगा तो लॉस परसेंट यानी लॉस कहाँ से हुआ है, तो सीपी में हमेशा लॉस होता है, तो ये हो जाएगा इंटू 100, ये लॉस परसेंट आ जाएगा। कितना लॉस हुआ है और सीपी कितना था, ये दो चीज़ें पता हो तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। अब इसी के थर्ड स्टेप में अगर हम लॉस परसेंट में यहाँ पे जो लॉस की वैल्यू है वो ऊपर वाले फॉर्मूले से पुट कर दें तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये हमारा कुछ लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला मिल गया। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस के पूरे चैप्टर में हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले यही दो फॉर्मूले हैं, एक तो लॉस परसेंट और एक दूसरा है प्रॉफिट परसेंट। ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, इनमें हमें मेन चीज़ जो ध्यान देनी है, एक जहाँ हमारी सबसे ज़्यादा गलती होती है वो है डिनोमिनेटर में हम कॉस्ट प्राइस रखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम गलती से यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। तो ये बात सबसे पहले नोटिस कर लेना कि डिनोमिनेटर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता। दूसरी चीज़ जो इसमें ध्यान देने वाली है वो ये देने वाली है कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, लेकिन लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे माइनस करने में आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने इसको आगे पीछे रख दिया तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में आंसर आएगा तो फिर आपका कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है। तो कुल मिला के ये बेसिक से 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं 3 फॉर्मूलों से जो कि प्रॉफिट के 3 और लॉस के 3 है, इसी से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाता है। इसी फॉर्मूले पे बेस करके आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। इन केस आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कॉन्सेप्ट मेन समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में हम सीपी और एसपी नहीं फाइंड कर पाते हैं कि ये कैसे निकला। अगर ये आपको समझ आ गया है तो आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम किसी दिन इस पे बेस कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, थैंक यू।